नमस्ते साथियों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम देखते हैं क्लास 10 के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? ए फैराडे, बी ओम, सी हेनरी, डी ऑर्स्टेड। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्स्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ऑर्स्टेड ने की थी। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 2 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की उपयोग इसमें सभी में किया जाता है। 3 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है? ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी ओम के नियम से, डी किरचॉफ के नियम से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। प्रश्न 4 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक उदाहरण है। ए इलेक्ट्रिक बेल, बी इलेक्ट्रिक हीटर, सी इलेक्ट्रिक मोटर, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर सभी कार्य करते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा 5 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए धारा की मात्रा पर, बी दूरी पर, सी दोनों, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा की मात्रा और दूरी पर निर्भर करती है। हमारा प्रश्न 6 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का आकार क्या होता है? ए वृत्ताकार, बी आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी वर्गाकार। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का आकार वृत्ताकार होता है। चलते हैं सवाल नंबर 7 पर। हमारा सवाल नंबर 7 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे किया जाता है? ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, डी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत धारा का उपयोग चुंबकीय प्रभाव के रूप में किया जाता है। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 8 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए धारा की मात्रा बढ़ाकर, बी दूरी बढ़ाकर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। हमारा प्रश्न 8 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए धारा की मात्रा बढ़ाकर, बी दूरी बढ़ाकर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा की मात्रा बढ़ाकर। हमारा प्रश्न 9 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक अन्य नाम क्या है? ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, बी मैग्नेटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, डी मैग्नेटोस्टैटिक प्रभाव। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। चलते हैं सवाल नंबर 10 पर। हमारा 10 नंबर सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस में किया जाता है? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग सभी में किया जाता है। चलते हैं 11 नंबर सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 11 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है? ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी ओम के नियम से, डी किरचॉफ के नियम से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। हमारा प्रश्न 12 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक बेल में कैसे किया जाता है? ए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, बी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, सी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। चलते हैं 13 नंबर सवाल पर। प्रश्न 13 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए धारा की मात्रा पर, बी दूरी पर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। चलते हैं सवाल नंबर 14 पर। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक उदाहरण क्या है? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी इलेक्ट्रिक हीटर, सी इलेक्ट्रिक बेल, डी सभी। और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 15 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस में किया जाता है? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर, डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग इन सभी में किया जाता है। प्रश्न 16 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे बदला जा सकता है? ए धारा की दिशा बदलकर, बी दूरी बदलकर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा, धारा की दिशा बदलकर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल सकते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 17 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे किया जाता है?
ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए चुंबकीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 18 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए धारा की मात्रा बढ़ाकर, बी दूरी बढ़ाकर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा की मात्रा बढ़ाकर। हमारा प्रश्न 19 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक अन्य नाम क्या है? ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, बी मैग्नेटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रभाव, डी मैग्नेटोस्टैटिक प्रभाव। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 20 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस में किया जाता है? ए इलेक्ट्रिक मोटर में, बी जनरेटर में, सी ट्रांसफार्मर में, डी सभी में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में। चलते हैं 21 नंबर पर। 21 नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है? ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी ओम के नियम से, डी किरचॉफ के नियम से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से हम विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 22 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक बेल में कैसे किया जाता है? ए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, बी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, सी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, या फिर डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्वनि उत्पन्न करने के लिए। चलते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न 23 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए धारा की मात्रा पर, बी दूरी पर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। चलते हैं सवाल नंबर 24 पर। हमारा प्रश्न 24 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक उदाहरण है, कौन सा? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी इलेक्ट्रिक हीटर, सी इलेक्ट्रिक बेल, या फिर डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग जो है वो इन सभी में किया जाता है। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 25 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किस में किया जाता है? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर सभी में किया जाता है। प्रश्न 26 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? ए धारा की दिशा बदलकर, बी दूरी बदलकर, सी दोनों पर, या फिर ऑप्शन नंबर डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा की दिशा बदलकर। चलते हैं 27 नंबर सवाल पर। हमारा सवाल नंबर 27 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे किया जाता है? ए विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए, बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, सी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग किया जाता है। हमारा प्रश्न 28 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ए धारा की मात्रा बढ़ाकर, बी दूरी बढ़ाकर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा की मात्रा बढ़ाकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 29 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक अन्य नाम क्या है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। चलते हैं सवाल नंबर 30 पर। हमारा प्रश्न 30 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर सभी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 31 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे निर्धारित किया जाता है? ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी ओम के नियम से, डी किरचॉफ के नियम से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। चलते हैं 32 नंबर प्रश्न पर। 32 प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक बेल में कैसे किया जाता है? ए ध्वनि उत्पन्न करने के लिए, बी प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, सी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए, या फिर डी यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक बेल होता है वो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए सही आंसर होगा। चलते हैं 32 के बाद 33 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 33 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ए धारा की मात्रा पर, बी दूरी पर, सी दोनों पर, डी न तो धारा और न ही दूरी पर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर। चलते हैं अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक उदाहरण क्या है? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी इलेक्ट्रिक हीटर, सी इलेक्ट्रिक बेल, या फिर ऑप्शन नंबर डी सभी।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। चलते हैं 35 नंबर सवाल पर। 35 नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? ए इलेक्ट्रिक मोटर, बी जनरेटर, सी ट्रांसफार्मर या फिर डी सभी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग इन सभी में किया जाता है। प्रश्न 36 है, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कैसे बदला जा सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए धारा की दिशा बदलकर। चलते हैं 37 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 37 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग इलेक्ट्रिक मोटर में कैसे किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए। चलते हैं 38 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 38 है हमारा, विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा धारा की मात्रा बढ़ाकर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 39 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का एक अन्य नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलते हैं 40 नंबर प्रश्न पर। प्रश्न 40 है हमारा, विद्युत धारा की चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसमें किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी में। इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर सभी में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।